हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज मैं बताऊंगा। तो वैलेंसी, पहले हम एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो Cl2, Cl2 इज डाई एटॉमिक, मतलब इसकी दो एटम है। ये मॉलिक्यूल है, इसके दो एटम है। Cl अगर सिंपल लिखते हैं तो Cl एक सिंगल एटम है। सिमिलरली H2O, H2O मतलब मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का वन एटम है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है और सिंगल अगर O लिखता हूँ तो ऑक्सीजन का एक एटम है। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसी भी एटम का, नॉट मॉलिक्यूल, किसी भी एटम का चार्ज, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो मॉलिक्यूल बनाते समय अवेलेबल है। लाइक सपोज मैं एक वो ले लेता हूँ एटम, सोडियम। सोडियम का ही सिंगल एटम है। इस एटम का वाइल फॉर्मिंग मॉलिक्यूल विथ अदर एटम्स क्या चार्ज होगा, इस कॉल्ड बैलेंसी। तो बैलेंसी हम एटम वाइज कैलकुलेट करते हैं। सोडियम इज सिंगल एटम, तो इसके बैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे आज हम देखेंगे। तो पहले तो हम एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर का रदरफोर्ड, वोर, इन सब ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी दी है। तो हम पहले जनरल एक एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एटम में पहले सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जनरल जो एक एटम होता है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट, जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हर नेक्स्ट ऑर्बिट, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, फिर 8, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो कोई भी एटम जो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है फॉर रिएक्शन, तो वो हमेशा ऑलवेज स्टेबिलिटी में अवेलेबल, स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा? स्टेबिलिटी की तीन कंडीशन है। स्टेबिलिटी की तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या क्या है कि कोई एटम स्टेबल होगा? उसका पहला कंडीशन है कि उसका आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट उसका कंप्लीटली फुल हो, कंप्लीट फुल हो। सेकंड कंडीशन है स्टेबिलिटी की, या आउटर ऑर्बिट एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। थर्ड कंडीशन है जो डू ब्लॉक एलिमेंट में स्पेशली अप्लाई होती है कि आपका आउटर ऑर्बिट में हाफ फिल हो, मतलब सपोज 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 4 आए। तो ये तीन कंडीशन हो गया, तो आउटर ऑर्बिट फुल हो कंप्लीटली, या कंप्लीटली खाली हो जाए, या हाफ हो जाए। इन तीनों कंडीशन जब आ जाएंगी तो हमारा एटम स्टेबिलिटी में कंडीशन में आ जाएगा। अब सोडियम को देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 का हम, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसमें प्रोटॉन भी 11 है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। देखो, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड में, सेकंड ऑनवर्ड 8 आते हैं। ये कितने हो गए? 5 6 7 8। और अब कितने हो गए? 2 फर्स्ट ऑर्बिट में हो गए, 8 आपकी सेकंड ऑर्बिट में, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम में, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर होगा। अब ये देखो, इसमें इनिशियली इनिशियली 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या हुआ? 0। लेकिन जब रिएक्शन, और जब ये रिएक्शन में किसी अदर आइटम के साथ रिएक्शन में जाएगा और मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसकी कितना बैलेंस होगा वो इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। तो इसमें लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक बाहर चला जाए तो ये आउट ऑर्बिट खाली हो जाएगा, या 7 ही किसी और से ले ले। तो विच इज इजियर,
ऑब्वियसली जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में वो यदि किसी को दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जो किसी को दे देगा तो कंडीशन क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसके न्यूक्लियस में 11 तो प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया आउटर ऑर्बिट से, तो इसका चार्ज हो गया प्लस में। तो सोडियम का 4 रिएक्शन +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी। इन नेक्स्ट क्लास मैं इसमें भी डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।